डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो नया वीडियो लेकर आए हैं मानव पर्यावरण संबंध के संदर्भ में जो तीसरा बिंदु है या विचारधारा है नवनिश्चयवाद, जिसको नवनियतिवाद भी कहते हैं। इसको रुको जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। देखिए, यह जो विचारधारा है यह संभववाद और निश्चयवाद, या यूँ कहें कि निश्चयवाद और संभववाद के विरोध में उत्पन्न हुई अमेरिकन भौगोलिक विचारधारा है, जिसके जनक थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने संभववाद की आलोचना में इसको प्रतिपादित किया। उनका मानना था कि किसी भी देश का जो सर्वोत्तम आर्थिक विकास है भौतिक पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है और इस भौतिक पर्यावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि मनुष्य पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण तो नहीं है, लेकिन प्रकृति के प्रभाव को अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। देखिए, प्रकृति जो है मानव को पूर्ण रूप से नियंत्रित तो नहीं करती है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव तो डालती है और उसको आप नकार भी नहीं सकते हो। तो यह जो विचारधारा है इसमें कहा गया है कि समस्त मानवीय क्रियाएं प्रकृति द्वारा तथा मानव दोनों ही दशाओं से प्रभावित होती हैं। अर्थात इस विचारधारा में सामंजस्य पर जोर दिया गया है। देखिए, इस जो नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद है इसको रुको जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। नवनिश्चयवादियों के अनुसार जो है मानव देश की प्रगति को तेज कर सकता है, धीमा कर सकता है, रोक सकता है, किंतु प्रकृति की योजना के विरुद्ध नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जो प्रकृति की भूमिका है वो यातायात नियंत्रक के समान है। क्या है? यातायात नियंत्रक, मतलब ट्रैफिक पुलिस के समान। अगर हम इसको उदाहरण के रूप में समझें, मान लीजिए हमें मानपुर से जाना है जयपुर और सिकंदरा चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस तैनात है और वो यातायात को नियंत्रित कर रही है। अब देखिए, अपन को जाना है जयपुर और मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस वालों ने या ट्रैफिक लाइट जो है रेड सिग्नल हो रहा है, मतलब वो आगे नहीं जाने देने का संकेत है, तो क्या हम बांदीकुई या गीजगढ़ की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम इंतज़ार करेंगे ग्रीन लाइट का या ग्रीन सिग्नल होने का, और जैसे ही वो रास्ता क्लियर होता है तो हम कैसे जाएंगे? जयपुर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ठीक उसी प्रकार प्रकृति जो है यातायात नियंत्रक के समान है, तो वो मानव की गति को कम या ज़्यादा कर सकता है, लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं ला सकता। जैसे प्रकृति जो है यातायात नियंत्रक के समान हमें रोक सकती है थोड़ी देर के लिए, हमारे कार्य को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जो कार्य करना है वो तो हम करके रहेंगे। तो उसी प्रकार इसको माना है प्रकृति को यातायात नियंत्रक के समान। इसको रुको जाओ निश्चयवाद भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि प्रकृति ट्रैफिक पुलिस के समान हमें रुकने के लिए और जाने के लिए, कहने का मतलब थोड़ा स्टॉपेज हमारी गति में ला सकती है, लेकिन दिशा में तो नहीं ला सकती है। इसलिए इसको यातायात के नियंत्रक के समान माना गया है। ठीक है, इसीलिए इसको रुको जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। एक भूगोलवेत्ता हुए जॉर्ज टैथम, उन्होंने टेलर की इस विचारधारा को व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल का परम उद्देश्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अथवा उसकी अधीनता स्वीकार करना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग प्राप्त करना होना चाहिए। कहने का मतलब मानव जो है उसका जो विकास दोनों के सहयोग में निहित है। ऐसा नहीं है कि भाई प्रकृति को आप दास बनाकर चलोगे तो आप विकास कर जाओगे, या प्रकृति के साथ भारी छेड़छाड़ी करोगे तो आप विकास करोगे। ऐसा नहीं है। उसके दीर्घकालिक परिणाम जो है
अच्छे नहीं होते हैं, तो हमें जो है प्रकृति के साथ सामंजस्य मिलाकर विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू। आप इसको भी पढ़ें और तैयार करें। धन्यवाद।